ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए माघ के पवित्र महीने की जय हो। माघ के ठाकुर की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। सर्व देवी देवताओं की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे माघ के पवित्र महीने का 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों को मिटाने के निमित्त प्रजा हित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी की तथा काली यमुना जी की धारा के संगम जल स्नान की महत्ता फली प्रकार सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने प्रारूपी पशुओं की रचना करके सरस्वती से युक्त सफ़ेद और काली धारा बनाई और इनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। यदि सैकड़ों पाप करके भी कोई गंगा यमुना के संगम पर मकर के सूर्य में माघ स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। विष्णु भगवान की ऐसी विचित्र लीला है। हे राजन, माघ महीने में प्रयाग तीर्थ का स्नान सब पापों को नष्ट करता है। देदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त अच्छी तरह नहीं जानते। 100 वर्ष तक गिराहार रहकर योगाभ्यास करने के बराबर फल माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र व पुष्कर में सैकड़ों मन सोना दान करने के बराबर जो फल सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों तथा हजारों राजस्व यज्ञ के करने से प्राप्त होता है, वही माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा नदियां हैं, वे सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने के लिए आती हैं और सब तीर्थ पापियों के संग दोष से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे पवित्र हैं, अतः स्नान करने से वे सब पाप रहित हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प तक जन्मों में एकत्र किए हुए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सर्प पुरानी कैंचुली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने का 10 गुना फल वहाँ मिलता है जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से मिलती है। इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है, वहाँ स्नान करने से होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी केवल दर्शन से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाली है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। कलयुग में छिपे और सत्यादि युग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने राक्षस को दिया था, उससे वह पापी मुक्त हुआ था। हे राजन, इस मास में स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, वह सुनता है, वह विष्णु लोक अर्थात स्वर्ग को जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं कल 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।